गरीबों की आवाज़ में स्वागत है। आपको भी स्वागत, आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत। सर, यह कहना है कि अब चुनावी जो है हलचलें तेज हो चुकी है और देखा जा रहा है कि चिरैया विधानसभा में कई नई पार्टियाँ कई नई लोग जो है राजद का झंडा थामकर और राजद की जयकार में लगे हुए हैं और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि हमें टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि बहुत से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो यह देन माननीय तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का, उनके नीति और सिद्धांत को जो अमल करके और अमली जामा पहनाने के लिए सभी प्रकार के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और अपना अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इसलिए हम तेजस्वी यादव को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो सिद्धांत है, नीति है, और उनका जो महत्वाकांक्षी योजना घोषणा है, उस घोषणा पर प्रभावित होकर जो लोग पार्टी में नहीं भी था वो लोग पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल में जितने लोग हैं सभी लोगों को अपना उम्मीदवारी पेश करने का हक है, घूमने का हक है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जिनको भी टिकट देंगे, हम सभी लोग एक होकर के उसका ही मदद करेंगे। सर, कुछ वर्ग के लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? एकदम बात सही है, होनी चाहिए। और इसीलिए तो जातीय जनगणना कराए माननीय तेजस्वी यादव जी ने, और महागठबंधन के सरकार में जब शामिल थे लोग तो जातीय जनगणना हुआ। और हमारी मांग है, हमारे पार्टी का पुराना मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे जो नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी लालू यादव जी, ये लोग इसको निर्णय को एकदम हूबहू लागू करने में लगे हुए हैं पूरे बिहार के पैमाने पर। जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी उतना ही उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। जी सर, यह कहना चाहता है माई बहन योजना है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग कई जगह फेसबुक के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। इस पर कितने % सच्चाई है, बताएं? एकदम सही, 100% सच्चाई है। चूँकि इसलिए कि जो तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन की सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है कि माई बहन मान योजना, माई बहन मान योजना लागू करने पर हरेक माताएं बहनों के खाता में प्रति माह 2500 रुपया आएगा, जिससे माँ बहनों का कष्ट दूर हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि माँ बहन को घर चलाने में कितना दिक्कत होता है। उनके बाल बच्चे हैं, पति उनका कमाई करते हैं नहीं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि वह 2500 रुपये जाएगा माँ बहन के खाता में, तो घर के विकास में, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में वह काम करेंगी। इसलिए माई बहन योजना पर हम लोग ज़्यादा जोर किए हुए हैं। दूसरी बात, हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग 1500 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का घोषणा किया गया है। और घोषणा ही नहीं किया गया है, बल्कि हमारी सरकार जो झारखंड में है महागठबंधन की सरकार, यह प्रति माँ बहन के खाता में 2500 रुपया प्रति माह दे रही है। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब बढ़ाया हुआ है। इसलिए हम लोग का जो घोषणा है यह 100% सही है। सर, तेजस्वी जी विधानसभा में कह रहे थे चाचा टेंशन में आके पेंशन बढ़ा दिए, तो क्या पेंशन के प्लान आप लोग कैंसिल? नहीं, हम लोग कैंसिल क्या करेंगे? हम लोगों ने तो 1500 किया था। हम लोग के टेंशन में जब दबाव पड़ा और पूरे बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ, मीडिया के द्वारा सर्वे किया गया, तो सभी सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को सीएम का पहला पसंद बताया गया। इसलिए वो लोग टेंशन में है और टेंशन में होकर के वह पेंशन बढ़ाए हैं 1100। हम ठीक है, जनता को इससे फायदा हो रही है, हम स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है वह तेजस्वी यादव का देन है, तेजस्वी यादव के दबाव में हुआ है। इतना ही नहीं, आप एक बात भूल रहे हैं, बिजली बिल भी हम लोग कहे हैं कि 200 यूनिट फ्री होगा, तेजस्वी जी कहें, ये लोग भी 125 कर रहे हैं। लेकिन आप याद करिए उस दिन को, 2014 में जब मोदी नहीं थे, अमित शाह सरकार में नहीं थे, भाजपा का सरकार बनाने वाले ये लोग मुख्य रूप से नेता थे। इन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार बनाओ, विदेश में जो काला धन है
14 लाख हर भारतीय के खाता में हम 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, दिया? नहीं दिया। जब बाद में प्रेस वाले लोगों ने अमित शाह से पूछा तो कहा कि यह चुनावी जुमला था। तो इसलिए यह जो 125 यूनिट बिजली हो या 1100 वृद्धा पेंशन वो जो बढ़ाया हुआ है, यह सब अंत में जुमला बोल करके वो लोग अपना देह पाक साफ कर लेगा। इसलिए तो उन लोगों का सरकार बनने वाला नहीं है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 करेंगे। सर आखिरी सवाल यह रहेगी कि इस बारी जो चुनाव हो रही है और इस तेजस्वी जी जो घोषणा कर रहे हैं, ये काफ़ी घोषणा हो रही है, अगर ये जीतते हैं तो क्या इस घोषणा को पूरा करेंगे? हम उन लोगों से, मतदाताओं से यह बताना चाहते हैं कि जो तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं वो केवल घोषणा नहीं है। बगल में झारखंड, इसी बिहार का अंग कट करके 2000 में झारखंड बना हुआ है। झारखंड में ही महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार यदि झारखंड में दे रही है तो यहाँ भी हम देंगे। ये हमारी कोई जुमला नहीं है। जो तेजस्वी जी का जितना घोषणा है, इसे देखेंगे आप, 2020 में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जब वह सरकार में शामिल हुए तो पहले काम किया, लोगों को नौकरी देने का काम किया और 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख पद सृजित किया। उसके बाद बहुत नियोजित शिक्षक जो थे बिहार के 4.5 लाख, उनका लंबित मांग था, बहुत संघर्ष किए थे। नीतीश जी उन लोगों को बहुत लाठी से पिटवाए थे और इतना ही नहीं, वह कह रहे थे कि पूरब का सूरज पश्चिम उग जाएगा, लेकिन इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यही तेजस्वी यादव का सोच है। यही तेजस्वी यादव के 17 महीने के सरकार में सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। इतना ही नहीं, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, युवाओं के लिए तेजस्वी जी ने घोषणा किया था, और मेडल लाने वाले लोगों को भी, जो खेल में प्राथमिकता लाने वाले लोगों को भी नौकरी दिया। यह तेजस्वी यादव का देन है। किया है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, यह तेजस्वी जी का नारा है। सर प्लान के लिए क्या सोच रहे हैं? प्लान के लिए एकदम हमारे बिहार के जो गरीब गुरबा शोषित पीड़ित क्लियर लोगों का जो प्लान हो रहा है, इसके लिए हम लोग का नेता का सोच है कि हम यहाँ कल कारखाना का लगाएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ हम लोगों को रोजी रोजगार देंगे, किसानों को हम सुदृढ़ करेंगे, और जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं सबों को हम नौकरी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।